हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज हम अपने क्लास 10th के चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अपने लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था पीएच स्केल और उसके अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे उसके यूजेस होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ाई कर ली थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सॉल्ट्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि सॉल्ट्स होती क्या हैं, उसकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं और कैसे सॉल्ट्स के पीएच को हम डिफाइन करते हैं। तो ये 3 काम है जो काफ़ी छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे आगे फर्दर वाले चैप्टर्स के लिए। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम सॉल्ट्स के ऊपर। तो देखो, हमें पता है कि सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता ही कैसे है। जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है। ये तो हम कई बार से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे अगर एक हम एग्जांपल ले लें कि एक NaOH एक बेस हो गया और एक एसिड ले लिया हमने HCl, दोनों के बीच में रिएक्शन कराए तो हमें क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक सॉल्ट, जबकि ये क्या था, एक बेस था और ये क्या था, एक एसिड था। तो ये चीज़ें तो हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो हमें है नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स, लगभग लगभग इस टॉपिक को भी थोड़ा बहुत हमको आइडिया है, लेकिन इसको एक हम सिस्टमैटिक तरीके से देख लेते हैं कि नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए, जो फर्स्ट नेम होता है किसी भी सॉल्ट का, जो फर्स्ट नेम होता है उसको हम कहाँ से उठाते हैं, बेस से। जिस बेस के साथ में रिएक्शन करके वो बन रहा है उससे उसका फर्स्ट नेम उठाते हैं। और सेकंड नेम किसके साथ में हम उठाते हैं, उसका जिस एसिड के साथ में वो रिएक्शन करके बन रहा है। जैसे देखो, यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है आपके लिए, इस रिएक्शन के द्वारा इसको समझने की कोशिश करो। बहुत ही आसान सा चीज़ है। जैसे देखो, ये है NaNO3, क्या प्रोनाउंस करेंगे, सोडियम नाइट्रेट। तो अब आप ये देखो, ये जो सोडियम वर्ड है ये हम कहाँ से उठाते हैं, सोडियम इसका फर्स्ट वर्ड है। तो इसको उठाया हमने कहाँ से, इसको उठाया जिस बेस के साथ ये रिएक्शन करके बना है। ये NaOH प्लस HNO3 मान लीजिए रिएक्शन किया होगा, तो आपको पता है यहाँ से OH और यहाँ से H, इस तरह से क्या होगा, वाटर आपका निकल जाएगा। तो जो बची चीज़ें वो कंबाइन करके NaNO3 बना ली। तो NaNO3 में ये जो सोडियम है ये आया कहाँ से है, ये तो इस बेस से निकल के आ रहा है। इसका मतलब कि इसका यहाँ पे नाम रख देंगे। अब यहाँ पे NO3 है तो ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपके एसिड वाले पार्ट से आ रहा है ना, तो इसीलिए उसको सेकंड में रखते हैं। ठीक है, या सिंपली NaNO3 है तो आपको कैटायंस याद है तो आप सीधा कर सकते हो कि इसको सोडियम, इसको नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट बोलेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि कोई एक मान लीजिए सॉल्ट है जिसका एसिड का पार्ट का नाम X है और बेस के पार्ट का नाम Y है, ध्यान सुनिएगा मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, कि मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे दिया कि एक सॉल्ट है, उसके एसिड पार्ट का नाम X है, ये हो गया एसिड पार्ट का नाम, और उसके बेस वाले पार्ट का नाम है Y। तो सॉल्ट का नाम क्या होगा, तो आपको पता है पहले हम कौन सा वाला चीज़ लिखते हैं, पहले बेस लिखते हैं फिर एसिड लिखते हैं। तो इसी हिसाब से उस पर्टिकुलर सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा, YX नाम होगा, ना कि XY। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट बेस्ड ओलंपियाड से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। कोई इसमें कठिन नहीं है, हम सब जानते हैं, बस यहाँ पे सिस्टमैटिक रूप में उसको पढ़ने के लिए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि पहला पार्ट हम बेस से उठाते हैं, सेकंड पार्ट हम एसिड से उठाते हैं। सिमिलर रूप से आप यहाँ पे देख सकते हो, एक आपको और इस तरह से एग्जाम्पल लिख दिया गया है। जब NaOH और H2SO4 कंबाइन किया तो Na2SO4 प्लस वाटर बना दिया। अब इसमें भी ये सोडियम कहाँ से आया, बेस से, तो वो वाला पार्ट उठा लिया। SO4 कहाँ से आया, एसिड से, तो इसीलिए उसको एसिड वाले पार्ट से उठा लिया और नाम क्या बन जाएगा इस गिवन कंपाउंड का, सोडियम सल्फेट। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे हमको देखना है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा पीएच ऑफ सॉल्ट्स, कि अब हम किसी गिवन सॉल्ट की पीएच के बारे में कैसे उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। तो देखो, जो ये टॉपिक है ना पीएच ऑफ सॉल्ट, इसको पढ़ने से पहले हमको एक आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास कितने तरह के एसिड्स और बेसिस हैं। जनरली हम अपने एसिड्स और बेसिस को 4 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। वो 4 कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। देखो, ये है अपने हमारी क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, हमने क्लासिफाई कर दिया स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। आपको ये पूरी की पूरी चीज़ें याद ही होनी चाहिए, तभी हमसे ये क्वेश्चन बन पाएगा कि कौन सी सॉल्ट का क्या पीएच होगा। तो ये मेरी फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमको पता ही होना चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग इन दिस चैप्टर। तो देखो, जो भी आपके मिनरल एसिड्स होते हैं, हमने क्या बोला, जो भी आपके कैसे एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं, उसको किसके अंदर हम रखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है,
मिनरल एसिड्स को किस में रखते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। तो आप बस इसको याद रखो कि HCl, H2SO4, HNO3 ये तीन क्या है आपके पास, मिनरल एसिड्स हैं, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, वीक एसिड को याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल स्ट्रॉन्ग याद रखो। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट किस कैटेगरी में आ जाएगा, वीक एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो दिमाग पे लोड देने की उस पर जरूरत नहीं है, सिंपली ये तीन याद रखो, HCl, H2SO4, HNO3, और ये हमको पहले से याद भी है। स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में दो बेस ले लिया हमने, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये दो कॉमन है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके अलावा जो भी आ जाए उसको किस कैटेगरी में रख देना, वीक बेस की कैटेगरी में रख देना। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इस लिस्ट को याद करने में थोड़ा भी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपली चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। अच्छा, अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है और कोई एसिड वीक है, या कोई बेस पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग है और कोई बेस पर्टिकुलरली वीक है, तो इसका रीज़न ये है कि जैसे कोई भी कंपाउंड है, जैसे कोई भी एसिड है, अब मान लीजिए HCl है, अगर आप उसको क्या करते हो, वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो, तो हमको पता है हम एक्वस स्टेट में लिख सकते हैं, तो ये क्या करता है, H प्लस का बहुत ज़्यादा अमाउंट अपने अंदर से क्या करता है, रिलीज करता है। शायद ये कारण हमने पढ़ा था, pH में भी पढ़ा था, बस एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपने एसिटिक एसिड ले लिया, ये CH3COOH, आपने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया और इसको वाटर के अंदर इस तरह से डिजोल्व किया, तो ये जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रिलीज करता है ना, ये काफ़ी कम होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस H प्लस इन केस ऑफ एसिड एंड ऑन द बेसिस ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ बेस, हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा गिवन एसिड स्ट्रांग होगा और कौन सा गिवन एसिड वीक होगा, और फॉर द बेस भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो ये चार आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब जब हमने ये याद कर लिया, तो अब देखो, अब कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान हो जाता है आपका। अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कभी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, देखो जो स्ट्रॉन्ग है उसी की दावेदारी होगी हमेशा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एसिड वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, तो गिवन सॉल्ट भी कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, एक बेसिक फैक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा आपका, बेसिक सॉल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, एक मैंने यहाँ पे फोर्थ और होना चाहिए, वीक एसिड और वीक बेस, तो उसको हम यहाँ पे क्लास 10th लेवल पे डिस्कस नहीं कर सकते, उसको हम डिस्कस करते हैं क्लास 11th में, अलग से चैप्टर ही है इसके लिए, इक्विलिब्रियम, वहाँ पे डिस्कस करते हैं। फिलहाल देखो, तीन कैटेगरी बन गई, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, जब दोनों ही ताकतवर थे तो आपस में लड़ भिड़ के मर गए और हमारा कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग था तो अपनी तरफ वो दावेदारी ले गया, एसिडिक सॉल्ट कर दिया। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इस बार बेस स्ट्रॉन्ग था तो इसने अपनी दावेदारी ले ली, कैसा सॉल्ट बन गया, वीक बेसिक सॉल्ट बन गया। इसके ऊपर हम 10 एग्जाम्पल्स करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हम अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को करना कैसे चाहिए हमको। अब आप देखो, कभी भी आपको ये क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको उसके रेस्पेक्टिव बेस और एसिड के अंदर आपको कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, एक बात बताओ, सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, ठीक है। Cl के ऊपर कैसा चार्ज है, Cl के ऊपर हमको पता है माइनस चार्ज है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें यहाँ पे वर्कअप कर रही हैं, ठीक। सोडियम के ऊपर है प्लस चार्ज और Cl माइनस के ऊपर कैसा है, माइनस चार्ज है, ठीक है। तो जिसके ऊपर प्लस चार्ज है सिंपली उसमें जाके क्या जोड़ दो, OH माइनस आयन जोड़ दो, और जिसके ऊपर माइनस चार्ज है उसके ऊपर क्या जोड़ दो, ले जाके H प्लस जोड़ दो, आपको उसका रेस्पेक्टिव एसिड और बेस मिल जाएगा। क्या बोला, जैसे Na के ऊपर प्लस चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, तो जिसके ऊपर भी प्लस आएगा उसके ऊपर क्या जोड़ दोगे, OH माइनस आयन, और जिसके ऊपर माइनस आएगा उसके ऊपर क्या जोड़ देंगे, H प्लस। तो देखिए, क्या आपको दिख गया कि NaCl बना किसके किसके होगा, Na में जब OH जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, NaOH, Cl में जब H जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, HCl। अब देखो, ये भी बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, जब दोनों कंबाइन करेंगे तो गिवन कंपाउंड कैसा हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट उसको न्यूट्रल होना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब आइए सेकंड पे चलते हैं, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि प्लस वाला जोड़ देंगे, प्लस के ऊपर OH माइनस, निगेटिव के ऊपर H प्लस। तो K के ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्लस, हमको पता है NO3 के ऊपर कैसा होता है, माइनस, तो K के ऊपर प्लस है तो उसके ऊपर OH जोड़ेंगे तो KOH बन जाएगा, और NO3 के ऊपर माइनस होता है तो क्या जोड़ देंगे, HNO3। आपको पता है ये भी कैसा है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी कैसा, एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों का कॉम्बिनेशन फिर से इसको क्या कर देगा, एक तरह का न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। बातें समझ में आती हैं। आइए नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, NH4Cl, ठीक है, सॉरी, NH4Cl, इसका नाम क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। चलो,
तो इसमें भी करते हैं, NH4 के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है, प्लस के ऊपर OH जोड़ दें तो हमारा बन गया NH4OH, Cl माइनस है तो उसके ऊपर H प्लस जोड़ दिया, बन गया HCl। अब बोलो NH4OH को क्या आपने इसको स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर याद किया था क्या? नहीं, आपने इसको याद किया हुआ है वीक बेस के अंदर। याद क्या किया हुआ, समझ लिया है कि वीक बेस के अंदर ही आएगा। और ये कैसा है आपका, ये है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ज़्यादा जो ज़्यादा ताकतवर उसी का दावा चलेगा। तो ये गिवन सॉल्ट कैसी हो जाएगी, ये गिवन सॉल्ट हो जाएगी एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट होने का मतलब क्या है कि इसका जो pH होगा वो क्या होगा, लेस देन 7 होगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए आइए अब थोड़ा सा डायरेक्ट करने का कोशिश करेंगे। NaHCO3, फिर से यही वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, Na के ऊपर प्लस है, HCO3 के ऊपर माइनस है, इसकी में H जोड़ेंगे तो बन जाएगा H2CO3, Na में OH जोड़ देंगे तो बन जाएगा NaOH। अब आपने पता है ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसा है आपका एक वीक एसिड है, दोनों की कॉम्बिनेशन होगी तो जो ज़्यादा अच्छा उसी का दावा चलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कैसी सॉल्ट हो जाएगी, इट मस्ट बी अ बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट है तो क्या हो जाएगा, pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आ गया CH3COO के। ठीक है, तो आपको पता है पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, एसीटेट के ऊपर माइनस। तो प्लस में हमको क्या करना होता है, OH माइनस आयन जोड़ना होता है, और माइनस के अंदर क्या करना होता है, H प्लस जोड़ना होता है। तो ये CH3COO के हो गया। ठीक है, तो अब आपको पता है ये कैसा है, KOH तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसा है आपका एक तरह का वीक एसिड है। तो ये गिवन सॉल्ट भी कैसी हो जाएगी आपकी, बेसिक सॉल्ट हो जाएगी, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसी का दावा। ठीक है, याद हो जाएंगी आपको चीज़ें, बस देखते जाओ। CuCl2 कॉपर क्लोराइड। अब बताओ कॉपर के ऊपर क्या है, प्लस, इसके ऊपर क्या है, माइनस, लेकिन कॉपर की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है ना, तो आप ही सोचो जब Cu की वैलेंसी 2 है और OH की वैलेंसी -1 है, तो जब दोनों कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बनेगा, CuOH होल ट्वाइस बनेगा ना। CuOH मत लिख देना, ये गलती कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो CuOH होल ट्वाइस बन गया और ये बन गया। ये आपका कैसा है, इसको तो आपने स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में याद नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट किस में आ जाएगा, वीक बेस। ये किस में आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कैसी सॉल्ट हो जाएगी आपकी, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगी। ठीक है, बोले थे 10 एग्जाम्पल करेंगे, 6 हो गए, अभी तक हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आ जाओ 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉपर सल्फेट। अब देखो कॉपर के ऊपर फिर से प्लस, SO4 के ऊपर माइनस, माइनस में क्या जोड़ना था, H, तो बन गया H2SO4। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको तो हमने याद किया ही नहीं, हमने अभी ऊपर ही लिखा, ये वीक बेस। तो ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, फिर से ये सॉल्ट कैसी हो जाएगी, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगी। एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या, pH लेस देन 7। बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या, pH ग्रेटर देन 7। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या, pH इक्वल टू 7। ठीक है ना। K2SO4, तो देखो अब इसको तो आप कर लोगे, K2SO4 बनेगा किसके, KOH प्लस H2SO4 से बनेगा। ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, एक तरह की न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगी। न्यूट्रल सॉल्ट हो गया तो pH क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9th, FeCl3। ठीक है, अब बताओ FeCl3 है तो Fe के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, लेकिन आयरन की वैलेंसी आप देख सकते हो कितनी है, 3 है। तो आप खुद ही सोचो जब Fe3 प्लस एक OH माइनस आयन के साथ कन्वर्ट करेगा तो FeOH होल थ्राइस बनाएगा। हम गलती में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में FeOH लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो FeOH होल थ्राइस प्लस HCl, ये कैसा है, एक वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में तो याद ही नहीं किया तो वीक बेस हो गया। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा दे देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया ये लास्ट क्वेश्चन, एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, कर लिया। चलो अब ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, ये कैसा है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसा है आपका वीक एसिड, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा, इट मस्ट बी अ बेसिक सॉल्ट। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो में हमने बस यही देखा कि आपकी सॉल्ट्स की नेमिंग कैसे करते हैं हम, किस तरह से सॉल्ट्स की नेमिंग करते हैं, कौन कौन से कैसे 4 कैटेगरी में हमने क्लासीफाई किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, और लास्टली हमने देखा कि pH ऑफ सॉल्ट्स के ऊपर भी क्या किया, हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो यही एक छोटा सा वीडियो था। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड्स जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस पे फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।